Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो बच्चे हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हम प्रीवियस क्लास में कक्षा 10th में समास कर रहे थे। हमने अब तक समास में समास शब्द का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के भेद और हमने अब तक समास के दो भेदों को कर लिया था। हमने कर लिया था अव्ययी भाव समास को, हमने कर लिया था तत्पुरुष समास को। आज हम समास का तीसरा भेद करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम तत्पुरुष के उपभेदों को भी आज ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब तत्पुरुष समास तो हमने कर लिया था। एक बार मैं थोड़ा सा तत्पुरुष समास पे आपके फोकस करवा देता हूँ, क्योंकि हमें उसका उपभेदों को करना है। तत्पुरुष समास के भेद मीन समास के उपभेदों को हमें करना है। तो तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था बेटा कि दो पद, जिसमें पहला पद क्या होगा, संज्ञा होगा, और जो दूसरा पद है वो क्या होगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो जिस समास का पहला पद क्या हो, संज्ञा, संज्ञा मीन्स वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या हो, नाम हो, और दूसरा पद क्या हो, महत्वपूर्ण हो। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल दिया था, वन में वास शब्द बन गया, ये समास शब्द बन गया वनवास। ठीक है, अब वन हमें पता है एक जगह का नाम है, हम एक जगह को नाम दे रखा है हमने, ये का मतलब ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और इंपॉर्टेंट बात, जंगल तो अपनी जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो उस जंगल में जाकर क्या कर रहा है, वास, वास मीन्स निवास कर रहा है, वहां पर जो रह रहा है। देखिए जंगल तो अपनी जगह है, ये तो सिर्फ संज्ञा शब्द हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति उस स्थान पर जाकर क्या कर रहा है, वास कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, वनवास कहेंगे। तो जिस समास का पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद महत्वपूर्ण हो, कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब देखिए बेटा, तत्पुरुष समास के जो भेद है आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। तत्पुरुष समास के मैंने आपको बताया था 7 भेद है। जब हमने तत्पुरुष समास की जब पहली क्लास हमने की थी, तो उसमें मैंने समास का पूरा चार्ट बनाया था, और उस पूरे चार्ट में मैंने आपको तत्पुरुष समास के भेद लिखवाए थे। देखिए तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिगण तत्पुरुष और नग तत्पुरुष। ये समास के 7 भेद हैं। समास के तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं, जो कि समास के क्या कहलाएंगे, उपभेद कहलाएंगे। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिगण और नग तत्पुरुष। देखिए इनकी अलग से कोई परिभाषा नहीं है, इन सब की भी पहचान वही है जो तत्पुरुष समास की है। पर हमें क्या पता चलेगा कि ये कर्म तत्पुरुष है या ये करण तत्पुरुष है, उसका हमें पता चलेगा कारक की विभक्ति से। जैसे हमें पता है कि कर्म ये अपने आप में कर्म कारक भी होता है, करण कारक भी होता है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये ऊपर वाले 6 क्या होते हैं, कारक होते हैं। कर्म के लिए क्या यूज किया जाता है, को, कर्ण के लिए से या फिर के द्वारा, ये विभक्ति चिन्ह यूज की जाते हैं, इनको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। संप्रदान के लिए, अपादान से, पर यहां पर जो से आएगा वो दूरी के लिए आएगा, ये जो से है वो साधन के लिए आएगा। ठीक है, और संबंध का, के, की, अधिगण, में और पर, नग तत्पुरुष न या नहीं। ठीक है, अब इस बात को समझिए बेटा। देखिए अभी हमें क्या कैसे पता चलेगा, देखो कर्म तत्पुरुष कभी भी कर्म के रूप में, नाम के रूप में नहीं लिखे जाते, कारक हमेशा किस रूप में लिखे जाते हैं, विभक्ति चिन्ह के रूप में लगे। अगर हमें कर्म कारक का प्रयोग करना है तो हम क्या लगाएंगे, को, हम क्या लगाएंगे, से या के द्वारा, हम लगाएंगे के लिए, हम लगाएंगे से जो दूरी के लिए होगा, का, के, की, में, पर, न और नहीं। अब यहाँ पर 2 कारक की विभक्ति एक जैसी है, करण के लिए भी से का प्रयोग होता है और अपादान के लिए भी से का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इनके बीच में हम अंतर समझ लेते हैं। देखिए जब
से हमें ये बतलाए कि काम करने का साधन क्या था। जब किसी पद के बीच में से का प्रयोग हो रहा है और वो से हमें ये समझा रहा है या ये हमें बता रहा है कि भाई यहां पर काम जो है वो इस साधन से हुआ है, तब तो से किसके लिए प्रयोग होगा, करण के लिए। और अगर से जो है दो स्थानों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो चीजों के बीच में दूरी को व्यक्त कर रहा है, तब वो से किसके रूप में होगा, अपादान के रूप में होगा। अब इनको पहचानना बड़ा सिंपल सी बात। जैसे मान लो मैंने लिखा वन में वास, तो देखिए वन संज्ञा शब्द है, वास महत्वपूर्ण है, अपने आप में ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि भी तत्पुरुष है तो कौन सा तत्पुरुष है। तो हम बीच में देखेंगे विभक्ति कौन सी लगी हुई है, में लगी हुई है। अब हम देखते हैं में किस में प्रयोग किया जाता है, में तो प्रयोग किया जाता है भाई अधिकरण में। इसका मतलब ये कौन सा समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इसी तरीके से मान लो मैंने लिया पाठ के लिए शाला, ठीक है, अपने आप में ये पाठशाला कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, लेकिन हमें ये बताना हो कि तत्पुरुष तो है पर तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो हम क्या करेंगे, बीच में विभक्ति देखेंगे के लिए। अब के लिए किस में आती है, संप्रदान। इसका मतलब ये कौन सा समास हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। बिल्कुल आसान सी चीज है, ऐसे ही आप पहचानते जाओगे। जैसे आपने लिखा हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ उसे कहेंगे हस्तलिखित, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अब हमें बताना है कि कौन सा है, तो हम बीच में देखेंगे विभक्ति चिन्ह क्या है, से या तो ये करण तत्पुरुष है या फिर ये क्या है, अपादान तत्पुरुष है। अब हम पहचानेंगे कि करण है या अपादान है। अभी हमें क्या बता रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये किससे लिखा हुआ है, हाथ से। लिखने के साधन को बता रहा है से, इसका मतलब ये कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। इसी प्रकार विदेश से आया हुआ, हमने लिखा विदेश से आया हुआ, विदेशागत कहते हैं जो दूर से हमारे विदेश में हमारे देश चलकर आए वो हमारे लिए विदेशी या विदेशागत होता है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो गया। बीच में क्या लगा हुआ है, से। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई व्यक्ति यहां पर विदेश में था, वो हमारे देश में चलकर आया है, तो ये से किस चीज को बता रहा है, दूरी को बता रहा है। अगर ये दूरी को बता रहा है तो ये कौन सा समास है, अपादान समास है। ठीक है, आसान सी चीज है। बीच में आपको जो विभक्ति चिन्ह लगी हुई नजर आ रही है वो उसी समास के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे और देख लीजिए, आपने लिखा राजा का पुत्र, ठीक है, अब बीच में देखिए क्या लगा हुआ है, का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संबंध तत्पुरुष के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप बीच में विभक्ति का प्रयोग देखोगे, जिस भी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वो उसी तत्पुरुष के नाम से पहचाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमारा रह गया नग तत्पुरुष। नग तत्पुरुष न या नहीं। देखिए किसी भी समास का जब आप विग्रह कर रहे हो और विग्रह में पहला ही जो शब्द है वो नेगेटिव आ जाए, नकारात्मक आ जाए पहला ही शब्द, जैसे मानो मैंने कहा न हो देखा, जो हमने नहीं देखा होगा वो क्या होगा, अनदेखा होगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो ये अनदेखा का जब मैंने विग्रह किया तो इसका पहला ही पद क्या आ गया, न क्या है, नकारात्मक नेगेटिव शब्द। तो जब पहला ही जो पद होगा वो नकारात्मक होगा तो वो कौन सा समास होगा, वो होगा तत्पुरुष समास। वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष तो है ही, पर वो तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा, नग तत्पुरुष। ठीक है, इसी तरीके से न हो इच्छा, जब इच्छा ही ना हो तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे अनिच्छा। भाई काम करने की या कुछ करने की इच्छा ही नहीं है तो उसको हम क्या कह देंगे, अनिच्छा। अगर हम उसको अनिच्छा कहेंगे तो इसमें जो पहला ही पद है वो क्या है, न है, नकारात्मक है। अगर ये नकारात्मक है तो ये अपने आप में कौन सा समास है, नग तत्पुरुष समास है। ठीक है, इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 7 भेद हमने किए, जिसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है, हमने कर्म तत्पुरुष के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं देखा, हम कर्म तत्पुरुष के लिए भी एग्जाम्पल देखते हैं।
हमने लिखा गांव को जाने वाला। अब जो गांव को जाने वाला हो उसको क्या कहते हैं? ग्रामगत कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए गांव क्या है? संज्ञा है। जाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या हो गया? प्रधान हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। जिसका पहला ही पद संज्ञा हो, दूसरा पद क्या हो? महत्वपूर्ण हो, तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। अब कोई हमसे ये पूछे कि ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो हम क्या कहेंगे? बीच में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? को का प्रयोग हो रहा है। को का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास के 7 भेदों को किया। पहली पहचान तो सबकी सेम है कि यहाँ पर पहला पद संज्ञा होगा, दूसरा पद महत्वपूर्ण होगा, क्लियर हो जाएगा कि तत्पुरुष समास है। अब अगर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये तत्पुरुष तो है पर तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो जब आपको तत्पुरुष का भेद बताना हो तब आप उसकी पहचान कैसे करोगे? बीच में जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, को करण तत्पुरुष के लिए को विभक्ति चिन्ह होना चाहिए, करण के लिए से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये से दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, ये से काम करने के साधन को रिप्रेजेंट करेगा, संबंध काके की, अधिगण में और पर, नग तत्पुरुष न या नहीं। इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे? तत्पुरुष समास के भेदों को समझोगे। आज की क्लास में हमने तत्पुरुष समास को कर लिया, उसके भेदों को कर लिया। नेक्स्ट क्लास में समास के अगले भेदों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।